I think the director should have been here, but Tishu sir is on his way. I think we should start the screening. Thank you for coming, taking out your time. And the movie is called Barish and Chowmein. It's very, very special to all of us. And I'm really excited that it's finally coming out. So enjoy. And if it's bad, just let me know. I can run. Okay? Yeah? Okay, thank you. Hello. प्लेटफॉर्म पर अब तक मतलब डिजिटल मूवीज जिन्हें आप कह सकते हैं वहाँ अवेलेबल, लेकिन कहीं भी देखना उन्हें मुश्किल था, नामुमकिन था, वो फिल्में आपके लिए लेकर आए। और जैसा मैंने कहा कि 12 डायरेक्टर्स हैं, जिनमें 6 इंडिया से हैं और 6 होंगे पाकिस्तान से। तो आज ये दूसरी फिल्म का प्रीमियर किया, बारिश और चौमिन। सो लेट मी वेलकम द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, तिग्मांशु धूलिया सर एंड अमित साहब। नहीं, ये मैंने नहीं लिखी है, ये कौसर मुनीर उन्होंने लिखी है। वो कहीं छीटे। जैसे बारिश नाम है वैसा ही, मतलब इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। आज के वक्त के लिए थोड़ी ज़रूरत थी ऐसी फिल्म। अरे हाँ, तुम्हारे पास तो सवाल रेडी हो गया। नहीं, मुझे अभी तक हवा लगी नहीं है। टिशू सर जैसे जब मेंटोर हो, डायरेक्टर हो साथ में, हवा लगने नहीं देते। आपको नहीं पता कितनी डांट पड़ती है मुझे। इससे मैं बहुत ग्राउंडेड रहता हूँ इसलिए। ये हाउसफुल नहीं है यार। नहीं, अब इसका पार्ट 2 क्या, अब इस पे आप लोगों के इमेजिनेशन में छोड़ दें कि ये शादी टिकेगी नहीं टिकेगी, देश के हालात क्या होंगे उस पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। कहानियां तो कही रही होंगी, लेकिन इसी को ही चुनने का क्या कारण था? मैं ऐसी कहानी कहना चाहता था। तो मैंने प्योर लव स्टोरी कभी उस तरह से, हालांकि हासिल पिक्चर में कोई लव स्टोरीज होती हैं, बट एक मूलतः एक लव स्टोरी इस पे काम करना मैंने भी कभी किया नहीं था। तो वो करना चाहता था। मैं इस तरह के सब्जेक्ट पे मैं नहीं चाहता था कि कोई मैं बहुत ही इंटेंस और बहुत ही ग्रिम सी कहानी कुछ बोलूँ। वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी कि मैं इस तरह की कहानी कहूँ, और वक्त ऐसा था मैं चाहता था कि इस तरह की कहानी कही जाए। और जिस तरह की जो बातचीत है जो दोनों की, जब वो मैंने पढ़ी कि मैं पैसे दूंगा, पैसे अब मैं दूंगा, तुम जाना नौकरी मत करो, मैं पैसे देके प्यार करो मुझसे। उसमें कोई गंदगी वाली बात नहीं है, उसमें कि बस मेरे आसपास रहो, जो मैं कहूँ वो करो, पैसा। मुझे बहुत एक जब मैंने पढ़ा, मुझे बहुत, हालांकि वो लेवल को अचीव नहीं कर पाया मैं, लेकिन मुझे बहुत मणिरत्नम जैसे सीन्स होते हैं ना, वैसे लिखा हुआ मुझे लगा, तो मुझे एक्साइट किया मुझे इसलिए। Just let me add about Tishu sir, because I have the honor of knowing him. He's a very romantic person. There's a lot of love in him for his family and people that he works with. So I think, that goes in the craft that he makes. हम दोनों का बहुत, हम लोग साथ में काम की, सब निकलने वाला है अभी बाहर। Finally सब आ रहा है सर। मैं ऐसा जब सीन देख रहा था, No, after the script was ready, then we started thinking who to take. So Amit, and we were doing that film at that time together, कि हो चुकी थी या शूटिंग कर रहे थे, यारा की कर रहे थे। तो उस वक्त
मुझे अच्छा लगता था ये कि भाई ये सही है एकदम, इसी के साथ करूँगा। नहीं नहीं है, अभी भी है। सर ने मुझे एक दिन शूटिंग करते हुए बोला तुम मेरा कंपल्सरी ब्लाइंड है, तेरे बिना कोई पिक्चर नहीं होगा। बाकी लड़ाई होती है। हमें कुछ वाकई आप शेयर करें व्हाइल शूटिंग। यार बिल्कुल मैं बता यार पहले तो आई जस्ट वांट टू से इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि टिशू सर यहाँ है। अगर मेरी एक्टिंग में अगर थोड़ा सुधार आया है या लोगों को मेरा काम जो है थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा बहुत नहीं, आधा नहीं, पूरा श्रेय टिशू सर को जाता है। मुझे एक एक बीट, एक्टिंग को कैसे समझना, सीन कैसे करना, उसको कैसे नेचुरली करना, मुझे सब इन्होंने सिखाया है। हमेशा प्यार से नहीं सिखाया है, मुझे बहुत डांट भी पड़ी है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम दैट ही इज़ एक्चुअली बीन अ टीचर। ही इज़ अ मेंटोर। मैं इनके पैर छूता हूँ, मैं इनको अपने पिता समान मानता हूँ। एंड हाँ नहीं बड़ा भाई चलो नहीं, अगली पिक्चर भी करनी है ना यार। बट जस्ट शेयर अ फनी थिंग एक्चुअली, आप लोग सब देख रहे थे तो मैं जब देख रहा था मुझे याद आ रहा था ये सीन में, अच्छा यहाँ डांटा था इन्होंने, यहाँ कह रहे तुम क्या कर रहे हो अमित। बालू नहीं देखा। एंड आई थिंक सो आई वेंट टू ली स्ट्रासबर्ग टू स्टडी एक्टिंग फॉर 3 years and then I came to Tishu sir after Kai Poche and I told him that please mentor me, and he mentored me and he gave me one day 2 minutes acting lesson, and that acting lesson was कि देखो एक्टिंग कुछ है नहीं, तुम बस जंगल में जाओ, बाकी कहानी सारा पता ही। कहानी एक सुनाइए बनता है, आई थिंक दे शुड नो। वो हमेशा मैं कहता हूँ क्या है कि लोग एक्टर्स को स्क्रिप्ट मिलती है, अब स्क्रिप्ट तो उनको मालूम है क्या डायलॉग कब बहुत बोल रहे हैं, तो बहुत एंटिसिपेट करके एक्टिंग करते हैं। पहले वाले ने खत्म की नहीं अपनी लाइन, तड़ से उसकी लाइन आ गई। मैं कहता हूँ भैया उसने जो बोला है पहले सुनो तो सही, पहले आप, क्योंकि रियल जिंदगी में मैं जो बोल रहा हूँ, आप दोनों की बात होती है, एक बोलता है दूसरा सुनता है, वो बात जज्ब होती है, फिर दिमाग में चलती है कि मैं उसका क्या जवाब दूँ। मेरे लिए ये जो प्रोसेस है, डायलॉग करना इज नॉट एक्टिंग, डायलॉग के पहले बोलने की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक्टिंग है। तो ये कि जंगल में जा रहा है, भालू आया, आपने भालू को देखा, फिर डरे फिर भागे। यहाँ भालू दिखता नहीं, पहले ही भाग जाते हैं। तो मैं बोलता पहले भालू तो देखो यार। सो मैं इसके बाद बहुत स्ट्रेस हो गया, मैंने कहा सर पहले मिल जाते, मेरे 3 साल इतने पैसे वेस्ट नहीं होते। इन बॉम्बे नहीं, ये लता कुंजर की जगह है। नहीं ये अंधेरी शॉपर स्टॉप के सामने। 9 days I think. Yeah, he had such great actors. Yeah, it's all Kausar, the writer. She gave the title Kausar. She's amazing. She's very good. Taapsee is a powerhouse talent, and I did my first film after Kai Poche with her, Rani Shadi, and then I think she met Sir, and Sir liked her, and that's how we cast us together. And she's brilliant. Yeah, मैंने तो सिर्फ टीचर सर को कॉपी करता हूँ, मेरी यारा भी आ रही है इसके बाद, टीचर सर के बाद। आई हैव नो शेम। मैं पहले जाता हूँ, सर क्या करना है, तो बिकॉज ही इज ऑल्सो एन एक्टर, ही इज बीन लाइक सो वो खुद ही करके बता देते हैं, मैं पूरा कॉपी करके आगे कर देता है। उसके बाद टीचर सर भूल जाते हैं, अरे यार बहुत अच्छा किया तुमने। मैं पिक्चर के बाद आके बोलता हूँ, सर मैंने आपको तो कॉपी किया है पूरी पिक्चर में। I think there's a line I read in a book many years back that good actors steal. They know how to steal. So I don't know about good acting, but stealing. They steal from life after observation. Yeah. Yeah. मैं आपके सवालों के, आपके प्रश्नों के जवाब देने बहुत पसंद करता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत पसंद है। कौन है जिसको चाउमीन नहीं पसंद? सबको पसंद है। बारिश, चाउमीन और गर्लफ्रेंड। अरे अभी तो गर्लफ्रेंड का नाम पूछेगा, पूछ।
देख कोने में मिलना मेरे को, बताऊंगा अभी। ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करें, घर आ जा। तुझे तो मेरा घर मालूम है ना, आ जा। चल शाम को डिनर, चाउमीन, बारिश हो ही रही है, फिर बातें करेंगे। See, when this project came to me, Vikas, कहाँ है यहाँ पे? हाँ, Shailja Kejriwal, they got this project कि 5 directors from India and 5 directors from Pakistan will make films. मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कहा बजट क्या होगा, तो बजट कितना है? मैंने कहा तो बहुत कम बजट है। तो शैलजा ने कहा देखो तुम लोग फिल्म मेकर हो, तुम लोग ओपिनियन मेकर्स हो। तो सडनली मुझको लगा मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तुम लोग ओपिनियन बनाते हो, वैसे क्यों नहीं सोचता? शैलजा को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज जब उसने स्टार बेस्ट सेलर्स शुरू किए थे स्टार्ट टेलीविजन पे, तो वही बेस्ट सेलर्स करके हम लोग सब, मतलब मैं, अनुराग, इम्तियाज, श्री राघवन, हम लोग सब ने टेलीविजन करे, तो सब ने बेस्ट सेलर्स किए थे। फिर उसके बाद सब ने अपनी अपनी पहली फिल्में बनाई। तो आई ओव अ लॉट टू शैलजा, अ लॉट टू हर। तो उसने जब ये कहा कि ये ऐसी है और ये उसको फ्रिवलेस ढंग से मत करो, वो पिक्चर है ऐसी बना देंगे, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मौका भी समझ में आया कि ये ज़रूरत भी है, इस वक्त ज़रूरत है। तो मुझे को लगता है एक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश है, और कुछ नहीं। Yeah, I mean, like as Tishu sir said, and what I like about this story is that this is relevant in India, even in this day and age, you know. And हम जब especially जब हम सब बाहर से आते हैं, I'm sure इस रूम में बहुत लोग होंगे, you know, we come from us different villages and states, and we're still Indians, but when you come to Bombay, I don't know, the scanning system, I mean, Octroi, the vehicles pay Octroys, but the scanning system is little weird, you know. जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे रिलीजन के बारे में, आप सिंगल होते हो तो आप सिंगल हो तो आपको घर नहीं मिलेगा, तो सिंगल आदमी क्या सड़क पे जाके सोएगा? So I think when I read the story, when Tishu sir told me that we should do, I was very excited. And the whole, you know, the dynamics of religion, how, you know, there are some buildings in India who don't let a person who's Muslim not stay in that society, but he's still an Indian. So I think also because Tishu sir's filmmaking is very humorous. If this was a serious film, I think it wouldn't have that impact, you know. So I think subtlety and humor is a great tool to tell relevant stories. So I hope you guys liked it. I hope you know, when this comes out on Z5, people watch it. Yeah. Yes, I did relate on many levels actually. The struggle, you know, when you come, you have to pay your rent. I mean, I still struggle, you know, to pay my rent on time, and you know, and yeah, I mean, I think a lot of people will relate with this kind of a story, this film, and the love, you know, when I think there's a certain naiveness and purity to this love story, which is actually a definition of true love. So I like that part of the film as well. मेरा एक सवाल है, ऋषिदा और सलील दा का नाम आया था, वो मैं कनेक्शन नहीं समझ पाई। जिस तरह की फिल्म है, मैं थोड़ा बहुत उसको ऋषिकेश मुखर्जी किस्म की बनाना चाहता था। बहुत ही सिंपल, कोई इसमें शॉट टेकिंग या कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सिर्फ कैरेक्टर्स के साथ रहो, मिनिमम शूट करो बिल्कुल। और जो गाना है इसमें जो है, और वो जिस तरह से आता है, ये शुरू में ये घूम रहा है, वो बहुत सलील दा के म्यूज़िक, मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सलील चौधरी, तो वो इसलिए उनको ट्रिब्यूट। कोई और सवाल? भाई उसमें तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं तो एक छोटा सा उसमें, मतलब इतने जरा सा एक्टर हूँ उसमें। कल है मेरी शूटिंग ज़ीरो की, तो उसके बारे में मेरे से मैं क्या बोलूँ? उसके लिए तो आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर शाहरुख साहब से बात। हम लोग खाना बहुत करते थे। No,
नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। दैट ये सवाल जब भी मुझसे होता है मैं कुछ जवाब दे नहीं पाता, क्योंकि कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती नहीं है। आप इतना बिजी हो तो काम करने में कोई भी इधर उधर कुछ कभी, तो उस मामले में माफी। लास्ट क्वेश्चन प्लीज यार। हाँ I am secret. I'm the alive secret. Every word in that book is kind of in every cell in my body. That's the story of my life. Don't go on my face. I genuinely mean it. Because his character would read such a book. You're talking about that book, Secret, which is kept in there. हाँ. तो इस तरह के कैरेक्टर, सीक्रेट, हाउ टू ग्रो इन लाइफ, 10 थिंग, ये इस आर्ट ऑफ लिविंग, वो सब पढ़ने टाइप का कैरेक्टर है ये, इसलिए कैरेक्टर है, मैं नहीं। सडनली डालरिम्पल नहीं पढ़ सकता ये। Was there an aspect or a phase in your life when you were struggling? Did you think of this, and did Amit think of this? Question to both of you. See, I'm still struggling. No, sir, come on. No, honestly. लेकिन मैं कभी मेरे साथ वैसी स्ट्रगल नहीं रही कि वड़ा पाव खा रहा हूँ, अविरार जा रहा हूँ। वो हुआ नहीं, क्योंकि मैं शेखर कपूर साहब का असिस्टेंट था, बैंडेड क्वीन करके भी उन्होंने मुझको बुलाया, मैं ऑलरेडी उनका एक स्टार डायरेक्टर का असिस्टेंट था। तो कोई उस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी कि यार काम नहीं है। एक ऑफिस था जहाँ सुबह जाना होता था, लूडो खेलना पड़ता था, दिन भर वापस आ जाना पड़ता, लेकिन तो उस तरह की स्ट्रगल नहीं थी। हाँ, हे हाउ आर यू? मैं भी खा रहा हूँ। मैंने वैसा ही रोमांस देखा है, वैसे ही रोमांस किया है, तो वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 25 करोड़। Sorry, one second. Both of you left side. Both of you three. Left side. Yeah, over here. Left side. Sir here. Sir miss. Yeah, both of you here. Sir. Sure. ओके जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। हम यही बात कर रहे थे आपके इंटरव्यू से पहले कि ये शॉर्ट मूवी बहुत ही बेहतरीन बनाई है, मतलब लोगों को बोर भी नहीं होगा, कुछ एक मिनट की है और बहुत पसंद भी आ रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस अमित जी के साथ में पूरा होल किस तरह का ये था? अमित के साथ मैंने उससे पहले भी काम किया था। वो फिल्म आने वाली है, यारा नाम है उस फिल्म का। 4 दोस्तों की कहानी है। वो 4 दोस्त 10 साल की उम्र से जो 55-58 साल के हो जाते हैं तब तक की पूरी जर्नी है। तो वो इतना मुश्किल रोल था, चारों ने किया है। विद्युत है, ये है, कैनी है, विजय वर्मा है। तो वो काम करते, वो इतना मुश्किल रोल था जो इन लोगों ने किया, तो नेचुरली और बहुत बखूबी किया वो रोल। और उसके बाद ये पिक्चर आई मेरे पास, ये शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए। तो एकदम से, और अमित के साथ वो फिल्म करके, यारा करके, एक अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। मज़ेदार लड़का है ये, बहुत ही, और छोटे भाई जैसा है, बात सुनता है मेरी, तो नेचुरली अच्छा लगना लाजमी है। तो फिर वो ये आई तो मुझे तुरंत आया कि वो कैरेक्टर को सूट भी कर रहा था अमित। एक इनोसेंट लड़का, मुस्लिम, लखनऊ का, इसकी भाषा भी अच्छी है, हिंदी बहुत साफ़ है, लखनऊ में पढ़ा भी है ये। तो मेरी सारी रिक्वायरमेंट थी जो मेरी एज ए डायरेक्टर, वो पूरी कर रहा था। और मैं मुझे उसको पैसे भी नहीं देते तो भी हाँ कर दी थी इसने। तो उससे सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वो भी थी। तो इसलिए मैंने अमित को
चुना। अमित जी, जब इस तरह से लाइव कमेंट मिलता है कि जी। यार मैं पैसे भी नहीं देता हूँ, मेरा छोटा भाई है और जी। मैं के लिए भी कन्विंस कर लेता हूँ, जी। क्या ठीक होता है? मैं एक ही चीज़ मालूम है भाई, मैं बचपन में कभी पिक्चर नहीं देखता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं फिल्म एक्टर बनूंगा या मैं बॉम्बे आऊँगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि टिशू सर यहाँ हैं, उनको पता है मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। वन ऑफ द फर्स्ट हिंदी फिल्म्स जो मैंने अपने करियर में देखी या लाइफ में देखी वो हासिल थी। मेरी लाइफ की फेवरेट फिल्म आज तक के नंबर 1 फिल्म पान सिंह तोमर है। सो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना प्रभावित हूँ सर के फिल्म मेकिंग से। एंड देन मैं इनके पास मिलने गया था। मैं आज आपको सबको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली कायपोचे से पहले मैं बहुत कोशिश करता था। सर के कुछ असिस्टेंट थे, उन्होंने एक सीरियल डायरेक्ट किया था राजधानी, उनके भी लोगों को बोला कि मुझे मिलवा दो। फाइनली कायपोचे के बाद किसी तरह जरिया लगा के मैं इनसे पहली बार मिला। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे टीचर ने एक पिक्चर दी और उसके बाद ये दी। एंड ये तो पिक्चर है जो आप देखते हैं। मेरे व्यक्तिगत लाइफ में, मेरे क्राफ्ट में, मेरी पर्सनालिटी में जो सुधार आया है उनके साथ काम करके, मैं ज़िंदगी भर उनका आभारी रहूँगा। बट उनका काम अभी ख़त्म नहीं है, उन्होंने मुझे और सिखाना है और काम देना है अभी। जी, ये जो शॉर्ट फिल्म का जो जरिया है लोगों तक पहुँचाने का, जिस तरह से बेहतरीन स्क्रिप्ट लाए हैं आप, कैसे देखते हैं आप शॉर्ट फिल्म में? और आगे हम आपको कंटिन्यू भी देखेंगे इस तरह शॉर्ट फिल्म? अगर मुझे मौका मिलेगा तो और स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि फ्यूचर यही है। लोगों ने सिनेमाघरों में आना बहुत कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सारे सर्किट में देख लीजिए, बॉम्बे सर्किट में 18% ड्रॉप है पिछले 6 सालों में। तो लोग अपने घरों में, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो शॉर्ट फिल्म एक अच्छा है, वो बहुत देर तक उनका वक्त भी ज़ाहिर नहीं होता। आधे घंटे 45 मिनट की फिल्म है, देखिए, ख़त्म हो गई, सराहा, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी है। फ्यूचर यही है। सर हम क्या कह सकते हैं, क्या शॉर्ट फिल्म फुल फीचर फिल्म को टेक ओवर कर ली? क्योंकि देखा जाए तो 20 मिनट्स में एक स्टोरी बताई जाती है, जो फुल फीचर फिल्म में 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो क्या कह सकते हो ओवरटेक कर लेगी? क्योंकि उसमें सेंसरशिप भी नहीं होती है, कुछ टेक या कुछ सेंसर नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई कहानियाँ होती है जिसको वक्त लगता है कहानी कहने में। कई पिक्चर होती है जिनको 2-2.5 घंटा चाहिए होता है। बायोपिक शॉर्ट फिल्म नहीं बना सकते किसी की। हमें पान सिंह तोमर आधे घंटे में नहीं कहा जा सकता। पान सिंह तोमर को चाहिए 2.5-3 घंटा। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, अगर जैसे गॉडफादर फिल्म अगर बनाए तो आप आधे घंटे 45 मिनट थोड़ी बता सकते। सागा, बड़ी बाहुबली, कैसे कोई 45 मिनट बता पाएगा? तो हर कहानी का के अपने एक टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो छोटी इस तरह की कहानी या फिर एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स, क्योंकि कम पैसा लगता है, डिजिटल फॉर्मेट आ गया है, ऐसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म जो सबके लिए, शायद मासेस के लिए ना हो, लेकिन कुछ इवॉल्व लोग, थोड़े इंटेलेक्चुअल, उनको इस तरह की चीज़ें पसंद है। तो ये सारी सब तरह की क्या एक्सपेरिमेंट शॉर्ट फिल्म्स के फॉर्मेट में किया जा सकता है। सेम सवाल आपसे जी। आपकी तो पहली शॉर्ट फिल्म है, जी। तो आप बताइए कि आगे भी हम आपको देखेंगे इस तरह से शॉर्ट फिल्म में? तो कितना पसंद आया आपको शूटिंग के दौरान, शॉर्ट फिल्म के दौरान? आई थिंक जो टिशू सर ने कहा, मेरा भी वही मानना है। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, कि जब कोई एक अच्छी कहानी आएगी, अगर ऐसा लगेगा कि वो ये कहानी दुनिया तक पहुंचानी चाहिए, तो ज़रूर उसका हिस्सा बनूंगा। ओके सर, इसके अलावा इसके पहले आपको ब्रेथ में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, उसके बाद अब बहुत ही जल्द और एक आ रही है आपकी वेब सीरीज, उसके बारे में आप बताएं, इंडियन स्ट्राइक के बारे में। आई थिंक टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ इट्स टू अर्ली। आप सबको पता है, हमने अनाउंस किया है कि अगले साल आएगी। अभी हम लोग काम शुरू कर रहे हैं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड वक्त आने पे इस बारे में बात करेंगे। जी, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन।